हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे काफ़ी सारे श्रोता जो हैं, जो व्यूअर्स है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या और भी अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हो गए या फिर आध्यात्मिक गुरु हो गए, उनके विचारों को सुनते हैं और इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उनकी कोई थॉट प्रोसेस बचती ही नहीं है, उनकी विचार प्रणाली कुछ भी रह नहीं जाती है। और हद तो तब हो जाती है कि एक तरीक़ा से मैं इसे एडिक्शन बोलूँगा, जब वो छोटे से छोटा स्टेप लेते हैं, उसको जज करने की कोशिश करते हैं उन लोगों के विचारों से जिनको वो फॉलो करते हैं। तो एक तरीका से ये कहिए कि थॉट पैरालिसिस हो गया, वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। और किसी भी फील्ड में राइज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो सबसे पहला बात है वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग। आप विचार कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, गलत हुआ वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही हुआ वो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ के चलेंगे, अपना मस्तिष्क तक आपने हवाले कर दिया, जो आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसको आपने हवाले कर दिया किसी व्यक्ति को, इससे बड़ी दुर्घटना आपके जीवन में और क्या हो सकती है। फिर भी चलिए, अगर कोई बोलता है कि कोई विचारों की गुलामी कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर आप किसी को गुरु बोलते हैं, देखिए गुरु जो वर्ड है ये बहुत बड़ा है, ये बहुत विशाल है, इसमें काफ़ी कुछ समाहित है। तो गुरु वर्ड तो वैसे ही कोई यूज़ नहीं कर सकता। आध्यात्मिक गुरु, ये तो कहिए कि अगर कोई बोलता है तो या तो उसको शायद इसका मतलब नहीं पता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और खैर वो तो क्राइम है ही, दिस इज़ अ क्राइम। अगर आप ऐसा करते हैं, आप बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, यू आर मिसलीडिंग द पीपल। और लेकिन ये डेमोक्रेसी है, आप किसी को कुछ बोलने से रोक नहीं सकते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने से रोक नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा वो सारे लोग जो हैं उनके विचार जो हैं सड़े गले हैं, नहीं, उत्कृष्ट विचार है, उत्कृष्ट विचारों को सुनना चाहिए। लेकिन हमारे जो श्रोतागण हैं, जो भी आप लोग सुनते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पावर ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। एक विचारक और एक गुरु में, या फिर मैं यहाँ पे यूज करूँगा आध्यात्मिक गुरु में, क्या फ़र्क होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक विचारक किसी भी समस्या के तल तक जाता है, या कोई भी उसको परिस्थिति दे दीजिए, जो भी विजिबल है, इनविजिबल है, उस चीज़ के आत्मा को छूता है। इसका परिणाम क्या होता है? सही और गलत चीज़ें दूध और पानी की तरह उसके सामने स्पष्ट हो जाती हैं, जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते हैं। कोई परंपरा चल रहा है, नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल है, लेकिन एक विचारक उसमें छुपी हुई जो हजार छिद्र हैं उनको देख सकता है। यही एक विचारक का काम है, अपने तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा, दृष्टि द्वारा वो वहाँ तक चला जाता है जहाँ तक एक साधारण इंसान नहीं जा पाता है। तो यहाँ विचारों की आवश्यकता होती है, उत्कृष्ट विचारों की आवश्यकता होती है। अब ये विचार एक साइंटिस्ट के हो सकते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के हो सकते हैं, एक डॉक्टर के हो सकते हैं, एक इंजीनियर के हो सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टू एनविजन द थिंग्स। ये जो पहला जो सीढ़ी है एक विचारक का, चीज़ों को देख पाना, एनविजन करना, तो ये एक विचारक का काम है। तो उत्कृष्ट विचार सुनने से कोई नुकसान नहीं है। या फिर बहुत लोग जो बिल्कुल ही अपने जीवन में कैसे विचार किया जाए इस प्रोसेस को नहीं जानते हैं, वो तो किसी के भी विचार से प्रभावित हो जाएंगे। इन दैट केस जो भी वो विचार सुनते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उनके लिए अंततः हानिकारक ही साबित होंगे। लेकिन विचारक का एक सबसे बड़ा अवगुण क्या होता है, डिमेरिट क्या होता है, वो ऐसे क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकता है, ऐसे रेलम में भी प्रवेश कर सकता है जहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर आप ऐसा बोलिए कि वो जो क्षेत्र है
वो विचारों की सत्ता नहीं हो, जहाँ पे विचार काम नहीं करते हैं, जहाँ बुद्धि से बहुत कुछ अर्जित नहीं किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने से आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिल जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। और यहीं पे वो मात खा जाते हैं। अब एक विचारक है, ठीक है, वो एक सामाजिक जो सोशल फैब्रिक है उसको देख रहा है, या फिर साइंस के फील्ड में जो भी है कर रहा है, ठीक है, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन विचारों को आप रोक तो सकते नहीं हैं। वो एक अनंत आकाश में उड़ते रहता है, और उसकी उड़ान की गति क्या होगी अगर ये विचारक कंट्रोल नहीं करता है तो कहीं भी जा सकता है। तो अगर वो कहीं भी जा सकता है, अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में उसने विचार प्रारंभ करना स्टार्ट कर दिया, नाउ विचार वर्ड जो है अध्यात्म में, देखिए विचार का जरूरत तो हर जगह है। आप एक खाना बनाते हो, आप एक पढ़ाई करते हो, छोटे से छोटी चीज में थोड़ा विचार तो करना पड़ता है। बिना विचार के आप क्या करेंगे? अदरवाइज ये फ्लॉड है, ये प्रोसेस फ्लॉड है, फिर भी मानना पड़ेगा इसको हमको, क्योंकि अगर कोई किसी प्रोसेस में आगे बढ़ना है तो विचार तो करना ही पड़ेगा। अध्यात्म के क्षेत्र में कोई ऐसा विचार कर सकता है। अब यहाँ पे विचारों का लिमिटेशन मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने आपको 4 पुराण आपके सामने रख दिए, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, देवी भागवत, ऐसा कुछ करके, अब नाउ यहाँ पे आप विचार कर सकते हैं कि मैं किस पुराण को मुझे पढ़ना चाहिए। वो भी गलत हो सकता है विचार, लेकिन शुरुआत में तो करना पड़ेगा, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। तो यहाँ पे आपने विचार किया कि मुझे कौन से पुराण से स्टार्ट करना चाहिए, और आपने पिकअप किया। लेकिन एक बार अगर आपने सपोज करिए गरुड़ पुराण ले लिया, विष्णु पुराण जो भी ले लिया, उसके बाद आपके जो विचारों की गति है या फिर विचारों की सत्ता है वो नष्ट हो जानी चाहिए, अगर आप उस पुराण का इसेंस लेना चाहते हैं। और यहीं पे अध्यात्म और एक विचारक का दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। अध्यात्म जो है मित्रों, वो बाल के खाल निकालने की विधि नहीं है। उसमें तो कृष्ण भगवान ने भी गीता में बोला है कि बहुत तरीका का उन्होंने कर्म बताया है, योग की पद्धति बताई है। ऐसा करते करते अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा चीज़ ज्ञान तो है नहीं कि जिसको आपको नया बिल्ड करना है, ये ऑलरेडी है, वहाँ तक पहुँचना है। और जितने भी स्पिरिचुअल बुक्स है, सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, वो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताते हैं। तो एक बार आपने कोई पुराण पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नाउ आप वहाँ पे विचार नहीं कर सकते हैं। जो वो कह रहा है वो सही है, जहाँ तक उसमें बातें लिखी हुई है वो अक्षरशः सत्य है। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, लॉजिकली एक ऐसा ट्रू है। नो, आप लोगों को डाइजेस्टिबल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि फॉर इंस्टेंस देखिए हमारे ऋषि मुनि जो हैं, ये तो विज्ञान के चरम पे ये पहुंच गए थे। तो इन्होंने अध्यात्म को ऐसे फॉर्म में रखा जो कि डाइजेस्टिबल हो। आपको बताया गया आप गणेश जी की पूजा करेंगे, उनका ऐसा आकृति उनकी ऐसी होती है तो आपको सफलता मिलेगी। लाइकवाइज दुर्गा जी की उपासना करेंगे, शत्रु नाश होगा, वगैरह वगैरह लॉट ऑफ चीज़ें आपको बता दी। लोग वैसा करते थे और उससे लाभ पाते थे। अब एग्जैक्ट उनको जब पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, दुर्गा जी की सत्ता कैसे है, क्या है, एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति इस रास्ते पे नहीं चल सकता है। श्रद्धा हुआ, उस श्रद्धा से युक्त होके जो ऋषि मुनि ने बताया उस बात को मानेगा तो उसे फायदा हो जाएगा। फिर आगे की बात है, सपोज करिए किसी देवता को उसने प्रसन्न कर लिया, वो वैसी बुद्धि दे सकते हैं कि वो अध्यात्म की गूढ़तम रहस्य को समझ सके, वो आगे की बात है। लेकिन शुरुआत में तो जो वेद कहता है, जो शास्त्र कहता है, जो पुराण कहता है, उसमें ब्लाइंड फेथ ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ अभी बहुत दुर्भाग्य की बात है, और अभी लोगों तक पहुँचना बहुत आसान हो गया है सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये और भी परेशानी वाली बात है। अपना विचार, अपना मस्तिष्क को
अध्यात्म में डालना, उसको अपने अनुसार इंटरप्रिटेट करना और लोगों को बताना, और भोले भाले लोग, उनको क्या पता है बेचारे को, एक अंधा आदमी जो है दूसरे अंधा से रास्ता पूछ रहा है, बस यही बात है। यहाँ पे एक परेशानी वाली बात हो गई है। तो जहाँ तक कोई सांसारिक वस्तु के बारे में बात करता है विचार, अगर आपको इतना ही सुनने का मन है सुन सकते हैं। हालांकि मैं एक आपको बता दूं, नेवर एवर लिसन एनी मोटिवेशनल वीडियो। किसी तरीका का कोई मोटिवेशनल वीडियो मत सुनिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपके शरीर में वो सारे अंग दिए हैं, सारी खूबियाँ दी हैं कि आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकें। क्या पहले के ज़माना में लोग डिप्रेस नहीं होते थे, निराश नहीं होते थे? कैसे वो निराशा से बाहर आते थे? YouTube पे वीडियो सुनकर। ये तो अपने आप को कैसे, मुझे घोर आश्चर्य होता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे खो देते हैं लोग। अगर कोई आपको फिनेंस सिखा रहा है, केमिस्ट्री सिखा रहा है, बायोलॉजी सिखा रहा है, सब चलेगा। ये सब दुनियावी ज्ञान है, इसमें कोई आपसे आगे हो सकता है, कोई अथॉरिटी हो सकता है, उससे लेने में विनम्रता के साथ ग्रहण करिए। लेकिन जब अध्यात्म की बात आ जाती है, आपको अभी YouTube का जहाँ तक बात है, इस पर देखिए मैंने बहुत लोगों को सुना है, प्रकांड वैष्णव भी हैं, उनका भी आता है। और देखिए दोस्तों, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे 5 से 10 मिनट का सुनना मेरे लिए बहुत है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि भाई ये जो व्यक्ति हैं, ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, या क्या हैं, या सिंपली एक विचारक हैं, क्या हैं। और अगर आप किसी संत की बातों को सुनते हैं, देखिए मीडियम का कोई बात नहीं है, बैर नहीं है यहाँ पे कि आप YouTube से सुन लिए इसी संत की बात और उसको जीवन में अपना लिया तो आप पापी हो गए, नथिंग लाइक दैट। ये सब तो मीडियम है, सत्य क्या है वो पता होना चाहिए। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म में जो फॉलो करने लायक बातें हैं, जिनको जानना चाहिए, वो आज से करोड़ साल पहले भी वही था, अभी भी वही है, आने वाले करोड़ साल में भी वही रहेगा। अब इसमें अपने अनुसार से आपको क्या लगता है वो आप जाने, लेकिन उसको कभी भी किसी, खासकर अगर आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, काफ़ी सारे लोग आप सुन रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपको। अगर आप लाखों करोड़ों लोगों को गड्ढे में ढकेलना और मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पतन कराना, ये तो बहुत ऐसा आप समझ लें कि किसी को आप ट्रेन के आगे धक्का दे दें 1 लाख आदमी को, और किसी को आप आध्यात्मिक पतन करा दें, तो आध्यात्मिक पतन कराना तो 1000 गुना ज़्यादा बड़ा क्राइम हो गया किसी व्यक्ति को फिजिकली उसके लाइफ को ख़त्म कर देने से। तो ऐसा तो वो समझेंगे नहीं। इसका कारण क्या है? मिथ्याचार। कृष्ण भगवान ने गीता में इसके बारे में भी बोला है, दूषित बुद्धि, मिथ्याचारी, अपने आप को। और ये दंभ इतना बढ़ गया है, ये दंभाचरण, कि मुझे क्या, अब मैं आपके सामने हूँ, मेरा तो काम ही यही है मित्रों, मैं बाद में बताऊंगा। आई कैन इमेजिन हेल लॉट ऑफ थिंग्स, मैं तो पूरा ब्रह्मांड ही इमेजिन कर सकता हूँ, आपको कुछ भी बता दूंगा। अध्यात्म का एक नए सिरे से मैं आपको बता सकता हूँ, जिसका सनातन धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रूफ कर दूंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। बट द क्वेश्चन इज, शुड आई डू दैट? मुझे ऐसा करना चाहिए? कोई बोलता है नहीं करना चाहिए, मेरा आत्मा बोलता है ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा? इसका जो पनिशमेंट है वो बहुत बड़ा है। तो जो भी वेदों को नहीं समझ, पहली बात तो देखिए, सब कोई स्पिरिचुअल डिस्कोर्स करना सबके बस की बात नहीं है। हर आदमी व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकता है। आचार्य हो गए, आचार्य का उपाधि रख लेना, या फिर और भी बहुत सारे कुछ हो गए, स्वामी ये वगैरह वगैरह। नहीं, आप कैसे बोलते हैं, आप ऐसा कैसे अपने आप को करते हैं, एड्रेस करते हैं? शील प्रभुपाद जो है, जिन्होंने इस्कॉन बनाया था, वो मेरे गुरु नहीं है, बट उनकी बात देखिए, उसमें कितना ज़्यादा वो ह्यूमिलिटी है। उनके एक भक्त ने बोला कि मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, किसी को अपने आप को वो उनका इंट्रोडक्शन दे रहा था,
प्रभुपाद ने उसको अपने पास बुलाया, बोलता है तुम ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि तुम कृष्ण भगवान के दास हो। बात यही सही है, भक्त होना कोई आसान बात है। अगर कोई भगवान का भक्त हो गया, फिर उसके पास पाने के लिए कौन सी वस्तु शेष रह गई? कुछ भी नहीं। इस दुनिया से उसको क्या लेना देना है? फिर उसके मुंह से जो निकल गया बात, वही पुराण हो गया, वही वेद हो गया, वही शास्त्र हो गया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि जो वेद शास्त्र पुराण है वो तो ठीक है, पहले से है, लेकिन वो वहां पहुंच गया, भगवान का भक्त हो गया, भगवत दर्शन प्राप्त कर चुका है, वो तो प्योर हो गया। वो कुछ भी लिखेगा वो वेद शास्त्र से अलग बात ही नहीं करेगा। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को ले लीजिए, और भी बहुत सारे भक्त हैं, वो जो भी बोलेंगे वो भगवत चिंतन के बाद करके ही वो लिखेंगे उस बात को, उसमें भगवत सत्ता विराजित है। तो यहाँ पे मैं साधकों से, जो भी लोग सुनते हैं YouTube को, उनसे मेरा अनुरोध है, आप इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं बहुत मजे से कीजिए, इंटरटेनमेंट करना है। और भी जो आप पढ़ाई करना चाहते हैं, एजुकेशन के लॉट ऑफ वीडियोस हैं, वो देख सकते हैं जो भी। लेकिन अगर आपको अध्यात्म चाहिए, विशुद्ध अध्यात्म, अगर मैं अध्यात्म बोलता हूँ, इट मीन्स मैं सिंपली आई एम टॉकिंग अबाउट सनातन धर्म, नथिंग एल्स। उसके अलावा मेरा और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्यों इतना कष्ट हो रहा है? आप फिजिकल लेबर से इतना डरते क्यों हैं? आपको एक गुरु खोजना चाहिए और उनके टच में रहना चाहिए। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? और अगर वही मान लीजिए कोई इतना बहुत बड़ा महाभाग है, उनके गुरु का यूट्यूब पे प्रवचन आता है, उसको वो सुने और उसको स्प्रेड भी करे, लेकिन वो गुरु का डेफिनेशन तो क्लियर होना चाहिए ना। गुरु परंपरा से आया हुआ एक जो गुरु हैं, जिनको सनातन धर्म का के सारे सिद्धांतों का पूरे जीवन पालन किया, उसने किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ऐसे करके ये जो परंपरा है, नारायण भगवान का भी शिष्य हुआ था, वहां से चलते हुए अगर कोई आता है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वैसे नहीं भी है, कोई संत कहीं पैदा हो गया, लेकिन आपको भी विचारक होना बहुत जरूरी है। एक ढोंगी और एक संत में क्या अंतर होता है, ये जान लो तो बहुत अच्छा है। और नहीं तो क्यों इस पचड़े में पड़ने की जरूरत क्या है? वैसे तो निगुरा होना एक गाली है भारत में। हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, जो कि उसे उसके अंतिम लक्ष्य तक, ज्ञातव्य स्थान है, वहां पे पहुंचने में मदद कर सके। लेकिन आजकल कौन किसका मदद करेगा भाई? खुद ही कुछ पता नहीं है। अपना अध्यात्म क्या है, इस विषय में आपका क्या कहना है? अभी तो अद्वैत जो है, लोग बोलते हैं जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, अद्वैतवादी। जो भगवान आत्मा और परमात्मा में ही जिसको कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, वो आगे ही कैन नॉट स्टेप अहेड, बिल्कुल आगे एक शब्द नहीं बोल सकता है। वो क्या बकवास करता है कि ये आत्मा और परमात्मा में अगर किसी को कोई डिफरेंस नहीं नजर आता है, अद्वैत की बात करता है। इस पे अगर आप रामायण पढ़ें तो तुलसीदास महाराज ने उस पर बहुत डिटेल में लिखा है कि ईश्वर और जीव में क्या अंतर है। मैं किसी दिन टाइम मिलेगा तो आपको डिटेल में बता दूंगा वो। तो अपना जो गुरु है वो आप YouTube पे ना चुने। पहली बात, YouTube पे पाखंडियों का बहुत बड़ा समाज है, छोटा मोटा ये नहीं, वट वृक्ष जिसको बोलते हैं। और ये होना है, कलयुग है तो होगा ही। रियल संत दिखते नहीं, और जो दिखता है वो संत है नहीं। आदमी का भी मजबूरी है, हर आदमी प्यासा है, उसका आत्मा प्यासा है। कलयुग में तो और भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे कोई आदमी हजारों किलोमीटर तपती धूप में पैदल चल रहा है, एक गिलास पानी कहीं से भी मिल जाए, थोड़ा गंदा भी हो, वो पी लेता है। क्या करेगा, मजबूरी है। लाइकवाइज कहीं से कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, उसमें हल्का सा अगर अध्यात्म का कोई सही रूप किसी भी तरीका से है, वो गंदा है पूरा ओवरऑल उसका जो डिस्कोर्स है, लेकिन वो ले रहा है।
तो लेने वाले का तो मजबूरी समझ में आता है, लेकिन जो ऐसा कर रहा है उसका मजबूरी ऐसा कुछ है नहीं। एट द मोस्ट आप जो है अपने आप को एक विचारक के कैटेगरी में रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो मेरा विचार है ये सिर्फ मेरा विचार है, मेरे विचार पे आपको भी विचार करने की ज़रूरत है कि ये विचार जो मेरा विचार है सही है कि नहीं। और अगर नहीं लगता है तो मुझे कारण बता के भेजिए, मैं फिर इस पे अपना जो भी है R&D करूँगा। तो ये वीडियो दोस्तों मैंने इसलिए बताया, आपको पहला इसका जो टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो यही है, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु आपको यूट्यूब पे नहीं खोजिए। अगर कोई कृष्ण भगवान पे प्रवचन कर रहे हैं, कोई संत महात्मा, फिर वैसा आपको चाहिए मैं बता दूंगा। मैंने आपको बताया कि भाई मेरे लिए 1 मिनट काफ़ी है किसी के बारे में पता करने के लिए। मैं भाई स्ट्रेट बात बोलता हूँ, मॉडर्निटी और अध्यात्म का कोई मेल नहीं है। जो आज से पहले करोड़ साल पहले था वो जो है बिल्कुल अनऑल्टर्ड है, इसमें किसी तरीका का एडल्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। तो अगर कोई आपको मूर्ख बना रहा है ना बनिए, और जो लोग मूर्ख बना रहे हैं उनसे अनुरोध है जरा पता करें कि ये किस कॉस्ट पे आप कर रहे हैं, आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, फिर आपका अद्वैत का जो प्रिंसिपल है आपकी रक्षा बिल्कुल नहीं करेगी। आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप मेरे बात से जरूर सहमत हुए होंगे। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।